श्रीनगर में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू पहुंचे। यहां भी उन्होंने अपने संबोधन में जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने पर जोर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू की एक संस्कृति है, एक इतिहास है, ये माता वैष्णो देवी की भूमि है। आपकी जीवन शैली और सोचने का तरीका अलग है। हर राज्य की एक अलग शैली है। हम चाहते हैं कि इन सभी संस्कृतियों, इतिहासों और भाषाओं की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि आप सभी से मेरा रिश्ता प्यार और परिवार का है। मेरा परिवार आपके राज्य से आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि मैं दिल्ली में आपका सिपाही हूँ। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। ये विधानसभा चुनाव कांग्रेस और आरएसएस के बीच विचारधाराओं की लड़ाई है। वहीं गठबंधन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं और कमांडरों को पूरा सम्मान मिले। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस ने भी अपने एक्स अकाउंट से गठबंधन की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हमारी बैठक हुई, हमारी योजनाएं सही रास्ते पर हैं और हमें उम्मीद है कि गठबंधन अच्छा चलेगा। जल्दी ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस बाबत मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दावा किया है कि कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनाव निकाय स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जोर देकर कहा कि बैलेट ऐसी ताकतों को जवाब देगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव पर्यवेक्षकों को ब्रीफिंग देने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए दृढ़ संकल्पित ताकतें हैं। हम ऐसी ताकतों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और बैलेट ऐसी ताकतों का जवाब देगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने भी कमर कस ली है। प्रदेश इकाई को पार्टी हाईकमांड से चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई है और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए चुनाव घोषणा पत्र को अंतिम रूप दे दिया गया है। पार्टी की ओर से अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट शुक्रवार को जारी की जाएगी। पार्टी हाईकमांड के साथ जम्मू कश्मीर इकाई की प्रमुख मुनीश साहनी ने बताया कि 23 अगस्त को जम्मू में पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश भर में लगातार सामने आ रहे दुष्कर्म के मामलों को लेकर चिट्ठी लिखी है। सीएम ममता बनर्जी की ये चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे समय में सामने आई है जब ममता के राज्य के कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में राज्य सरकार के रवैये की लगातार पूरे देश में आलोचना हो रही है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी में लिखा कि ये देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन 90 बलात्कार के मामले होते हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार के साथ उनकी हत्या भी कर दी जाती है। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम इसे समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति जेपीसी ने एक मैराथन बैठक की, जिसमें केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एक प्रेजेंटेशन भी दी। इस बैठक के दौरान कई बार तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बावजूद कई दलों के सदस्य घंटों तक बैठे रहे, विधेयक के प्रावधानों पर अपने विचार दर्ज करते रहे, सुझाव के साथ स्पष्टीकरण भी मांगते रहे। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह,
AIMIM के असुद्दीन ओवैसी और DMK सांसद A राजा व अन्य सदस्यों ने कलेक्टर को अधिक अधिकार देने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के कदम समेत कई खंडों की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों यूरोप में हैं। वो 21 और 22 अगस्त को 2 दिवसीय पोलैंड यात्रा पर राजधानी वॉर्सो में हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से 10 घंटे का सफर कर युद्धग्रस्त यूक्रेन जाएंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ वार्ता करेंगे। इसमें यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूक्रेन यात्रा से पहले पोलैंड में कहा कि भारत अशांत क्षेत्र में शांति का समर्थक है। पीएम मोदी ने फिर दोहराया कि ये युद्ध का समय नहीं है।